Hi Shruti, welcome to our podcast. Hi, Mayank. Hi. It's a pleasure to be here and thank you for the invitation and for having me here today. Yeah. So सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे you have built export circle, right? So Yes. can you tell us about your journey? Like कैसे आइडिया आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ? And सो मयंक मेरा ऑलरेडी 19 साल का काम का एक्सपीरियंस है और बहुत अर्ली स्टेज में हमने ई कॉमर्स पे काम करना चालू कर दिया था हम्म व्हेन फ्लिपकार्ट अमेजोन दे वर नॉट हियर। हम्म हमने तब हम्म से हम ई कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं एंड हम्म इवेंचुअली आई वर्कड विद ईबे आल्सो। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट समझ आया। फिर एक कम्युनिटी बनाई डी टू सी इनसाइडर which has all the founders and everything. Uske saath, there's this company where we actually help brands to get into international, go global. तो वो 4 साल. Now while working with them, मैंने देखा कि brands are very enthused कि एक्सपोर्ट है हम्म क्या, अच्छा आप सब कुछ कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, बिकॉज उनको हम्म नहीं पता। हम्म एंड हम लोग जब ऑनबोर्डिंग कर रहे थे तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे। कंप्लायंसेस क्या होते हैं, लॉजिस्टिक कैसे हम्म वर्क करता है, यू नो ऑल दैट। हम्म So with that thought process, I thought the way I have built another community where D2C has become the mainframe in the country, क्या हम एक्सपोर्ट के लिए ऐसा कुछ बना सकते हैं वेयर दीज इंफॉर्मेशन कि अगर मैं इस कैटेगरी में हूँ तो मेरा कौन सा कंप्लायंसेस होगा, पेमेंट हम्म अगर मेरे बैंक में हिट किया तो उसके बाद मुझे क्या क्या करना है, हम्म गवर्नमेंट से जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो मुझे कैसे लेने हैं, राइट। सो द आइडिया इज why this information is so exclusive, why हम्म it's not available. I know government are doing a lot of programs, but then हम्म हर कोई जाके पढ़ता नहीं है। वो जब हम्म अटकता है ना कहीं तो उसको हम्म उसी टाइम हेल्प चाहिए, राइट। हम्म आपको सपोज आप किसी चीज में अगर फंस गए हो तो आपको आप कहीं जाके पढ़ोगे नहीं है मैं क्यों फंसा, क्या सोल्यूशन है, हम्म आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए, राइट। तो हम्म हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे पूरा इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं। And we're also getting manufacturers, retailers, distributors, brands, international ecosystem, local ecosystem. तो वो जब आया तो कम्युनिटी में अपने आप यू आई थिंक यू आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड यू कैन सी Yeah. एक एंगेजमेंट, एक एक्टिवनेस। एंड देन आई थिंक क्योंकि ये बहुत अलग है तो हर कोई स्पैमिंग करने में या बहुत ज्यादा सेल्फ हम्म प्रमोशन करने में डरता भी है, बिकॉज द हम्म मोमेंट दिस विल हैपन इन अ कम्युनिटी, हम्म the flavor of the things that we're building will go away, मतलब वो हम्म चला जाएगा जो हम्म वैल्यू ऐड हम कर रहे हैं, राइट। सो आई हम्म थिंक हर कोई उतना मतलब हर किसी को उतनी इंफॉर्मेशन है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें इसको क्यूरेट करके रखना है, इसको इम्पोर्टेंट बनाना है, इसको हम्म स्पैमिंग नहीं करनी है। तो इट्स वर्किंग फाइन। या एंड तो we just completed 1 year and we're already 900 plus members, so I think it's a good progress. या तो द आइडिया इज कि आप जो सपोज मैं एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक डी टू सी ब्रांड चलाता हूँ, तो आप उनको इंटरनेशनल ग्लोबल लेके जाने में हेल्प करते हो ऐसे स्टार्टअप्स को, राइट? मिक्स है, मतलब हाँ, एक वो भी सिनेरियो है कि अगर आप एक ब्रांड हो, हम आपको हम्म हेल्प करेंगे। अगर आप एक हम्म मैन्युफैक्चरर हो, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे आपने हम्म कभी ब्रांड बिल्डिंग वगैरह नहीं की है। हम्म अगर आप एक ट्रेडर हो या हम्म आप कल को एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, जो हम्म सोच रहा है कि आगे चल के मैं कौन-सा प्रोडक्ट प्रोक्योर करूँ, कौन-सा ब्रांड हम्म बनाऊँ, किस हम्म कैटेगरी में बनाऊँ। तो हम्म वो सारी एक तरह से हमारी इकोसिस्टम में वो उस टाइप की हेल्प अवेलेबल है। लेट मी तो टेल यू, हमने इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम्म हमने एक प्रोग्राम क्यूरेट किया है व्हिच इज़ हम्म लार्जली 8 टू 10 वीक्स का प्रोग्राम है, जहाँ हम्म पे हम उनको डी2सी क्या है, पहली चीज़ ब्रांड बिल्डिंग क्या है, हम्म पूरा रिटेल मार्केट क्या है, इंडिया एंड इंटरनेशनल, और हम्म उसके साथ-साथ एक्सपोर्ट क्या है, उसका हम्म एक इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि एक नजिंग हो हर एक के दिमाग में। फ्यूचर हम्म में अगर वो कभी ब्रांड बनाना चाहते हैं, रिटेल में जाना हम्म चाहते हैं, तो हम्म वो लोग डे ज़ीरो से नहीं जा रहे हैं। दे आर गोइंग विद द सेट इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ हम्म आवर we say it's an incubation program that we do. We're हम्म also going towards the skilling side of it so that हम्म ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम्म जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी उतने आप वाइज डिसीजन लोगे, हम्म जितने वाइज डिसीजन लोगे उतना
सक्सेस रेशियो बढ़ता है हमारा। हुँ, सो दैट्स व्हाट माय विजन एंड दैट्स व्हाट माय फोकस तो इज। क्या सजेस्ट करोगे एक स्टूडेंट को कि वो कौन-सा ब्रांड मिल कर सकता है? क्या प्रोडक्ट बनाए आज इंडिया में? किस फ़ील्ड में बना सकता है? डिपेंडिंग उसको क्या पसंद है, उसका पैशन किस में है, राइट? आप जब एक स्टूडेंट से एक अपनी करियर जर्नी में आते हो, हुँ, ज़रूरी नहीं है आप ब्रांड बनाना चाहते हो। आप हुँ, मार्केटिंग में अच्छे हो सकते हो, राइट? हुँ, आप टेक में अच्छे हो सकते हो। हुँ, आप जहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे हैं, आप टेक बना सकते हो। हुँ, प्रोडक्ट थोड़ा-सा आई वुड से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है बनाना बिकॉज़ उसमें लॉट ऑफ हुँ, स्टडीज़ रिक्वायर्ड। हुँ, मेबी आपकी फैमिली में कोई है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता हुँ, है। आपको ये ओके। देखना होता है इंडिया से ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबल जाने जाते हैं। इंडिया में हुँ, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड तो है बट सप्लाई कम है। इंडिया हुँ, में क्या बिकता है और इंटरनेशनल क्या बिकता है। तो हुँ, आपको ना उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ती है। कौन-कौन सी हुँ, कैटेगरीज़ हैं जो वर्क करती हैं। हुँ, उन कैटेगरीज़ में भी कौन सी कैटेगरीज़ में ह्यूज हुँ, कॉम्पिटिशन है, क्योंकि अगर हुँ, कॉम्पिटिशन है तो हुँ, आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, हुँ, लॉट ऑफ पुश मार्केटिंग विल बी रिक्वायर्ड। हुँ, और इंडिया से इंटरनेशनल ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो नोन है, जो हुँ, इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर जो है हुँ, वो जानता है कि ये इंडिया का ऑथेंटिक प्रोडक्ट है एंड हुँ, आई वांट टू बाय। सो हुँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। या तो बताएँगे लाइक इंडिया की मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में आपने तो काफ़ी एनालिसिस किया होगा। क्या कितना की डिफरेंस आता है? कोई प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल लेके? यार इंडिया में कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है, आपके हुँ, मार्जिन्स थिन हो जाते हैं। इंटरनेशनल क्योंकि हुँ, आप डॉलर, यूरोज़ इंटरनेशनल करेंसी में डील करते हो, हुँ, तो मोटा मतलब सी इट्स लाइक यहाँ पे अगर ₹20 बचे हुँ, आपको मार्जिन, ठीक है? पर हुँ, प्रोडक्ट, और हुँ, इंटरनेशनल अगर आपको $2 बचे, हुँ। अपने आप डिफरेंस हो गया ना। आप या जो आप जो मार्जिन प्रोबेबली हुँ, 100-200 हुँ, प्रोडक्ट बेच के बना रहे हो, वो हुँ, वहाँ पे आप 10 प्रोडक्ट बेच के बना लोगे। हुँ, उस लेवल का हुँ, डिफरेंस। सो अगर आपका हुँ, अ, हुँ, इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल, हुँ, इंटरनेशनल में थिन मार्जिन भी है, पर जब आप उसको हुँ, कन्वर्ट करते हो, वो थिन मार्जिन आपका ज़्यादा बड़ा होता है। हुँ, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स मैं जिनसे बात हुँ, करती हूँ और वो कहते हैं कि इंडिया में मेरा बिज़नेस एक्चुअली मुझे पर प्रोडक्ट हुँ, पैट व्हिच इज़ प्रॉफिट हुँ, आफ्टर टैक्स हुँ, बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट हुँ, अगर मैं इंटरनेशनल साथ में कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रेक इवन आ हुँ, जाता है। बट अगर मैं हुँ, खाली इंडिया सोच रहा हूँ, तो हुँ, मेरे को लॉस भी होता है बिकॉज़ हुँ, मार्केटिंग, मार्केट प्लेसेस इन सब की कॉस्टिंग जब आती है और जब आप हुँ, फाइनल रिको करते हो, अनलेस वॉल्यूम नहीं है ना, हुँ, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हो। और वो वॉल्यूम्स भी हुँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, वॉल्यूम्स बहुत हुँ, लार्ज कह रही हूँ कि आप हुँ, 10,000 यूनिट्स पर मंथ हुँ, सेल कर रहे हो, इस तरह का। अनलेस आपका ह्यूज मार्जिन नहीं है और वो प्रोडक्ट हुँ, डिमांड में है, या आपने एक ब्रांड हुँ, बना लिया है, जो बिक ही रहा है, सो दो हुँ। दैट। कोई ऐसा ब्रांड की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? कोई एंटरप्रेन्योर से आप मिले हों, जो इंटरनेशनल में ज़्यादा डील करते हैं? लाइक आपने एग्ज़ाम्पल दिया। यार बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं एक्चुअली जिन्होंने ब्रांड हुँ, नहीं बनाया है, बट उनको हुँ, मार्केट पता है, वो उसको सप्लाई कर रहे हैं। और इस हुँ, तरह के लोग ना ग्लैमर से भी दूर रहते हैं, प्रॉब्ली आपने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। बट इंडिया या हैज़ बीन अ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स इकोनॉमी, राइट? हम हुँ, लोग एक्सपोर्ट हमारे पास एक्सपोर्टर्स भी हुँ, हैं, जो हुँ, इंटरनेशनली करते हैं, इंडिया नहीं करते हुँ, हैं। हमारे पास काफ़ी हुँ, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। हुँ, ब्रांड्स बहुत कम है, क्योंकि उसका हुँ, एक रीज़न है, जो हुँ, ब्रांड साइड जो हेल्प चाहिए ना, सी हुँ, अनलेस आप बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो, हुँ, कॉन्ग्लोमरेट नहीं हो, तब तक आप हुँ, इंटरनेशनल नहीं जा सकते कि हुँ, आपने अपना माल छोड़ दिया, पैसे भी लगा हुँ, दिए, माल हुँ, वापस आया नहीं आया, आपको फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। बट हुँ, छोटे ब्रांड्स होते हैं, उनको हुँ, फ़र्क पड़ता है। हुँ, आपको एक पैलेट या एक कंटेनर भी बनाने में, पैलेट हुँ, कहते हैं हम, जब हुँ, आप वो फ्लाइट से भेजते हो तो प पैलेट हुँ, लेवल पे जाते हैं, कंटेनर जो हुँ, आपके कार्गोज़ जाते हैं, उसमें जाता है वेयर शिप, हुँ, ठीक है? शिप वो भी आपको करने में, उतने हुँ, प्रोडक्ट्स भेजने में भी आपको दर्द होता है, क्योंकि ये माल हुँ, वापस नहीं आएगा। बट ये क्या ये हुँ, सेल होगा? ये पूरा लॉस हुँ, हुआ मेरा अगर सेल नहीं हुआ, राइट? तो एक डर रहता हुँ, है, बिकॉज़ उसके हुँ, पास उतना कैपिटल नहीं होता है, उसके पास इतना माल हुँ, नहीं होता है, वो हर चीज़ हुँ, लिमिटेड बनाता है, राइट? हुँ, ऑप्टिमाइज़ वे बनाता है। हुँ, सो छोटे ब्रांड्स के लिए अभी शुरू हुआ है, बहुत पहले बहुत सपोर्ट सिस्टम था नहीं फ्रैंकली। हुँ, अ, कोई लॉजिस्टिक नहीं था जो छोटे-छोटे एक-एक हुँ, प्रोडक्ट लेके या 5-6 प्रोडक्ट लेके जा रहा हो। बट हुँ, आज के टाइम में वो लॉजिस्टिक अवेलेबल है और ये रिसेंट हुआ हुँ, है। तो ओके, ऐसे कोई सक्सेस स्टोरीज़ बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पाथ, कि जैसे एक हुँ, अपने इंडिया का पीतल करके ब्रांड है, हुँ, जो कि ब्रास, कॉपर ये हुँ, सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। हुँ, वो भी इंटरनेशनल फ़ोकस कर रहा है। तो इंटरनेशनल के इवेंट्स, ऑफलाइन, हुँ, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन वो ये सब हुँ, कर रहा है।
वो हुँ, आधे टाइम यूएस रहता है जस्ट टू अंडरस्टैंड हुँ, द मार्केट बेटर, जस्ट टू हुँ, फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज। हुँ, तो वो कर रहा है क्योंकि उसको अब यूएस करना है, राइट? हुँ, तो ये एक जर्नी होती है, आप कौन से हुँ, प्रोडक्ट्स कर रहे हो, स्टार्ट कैसे हुँ, करोगे। सो हमने हुँ, ना अपने प्रोग्राम में ही पूरा क्यूरेट किया है। आपके लिए हुँ, स्टेप 1 क्या होना चाहिए? आपके लिए हुँ, स्टेप 2 क्या होना चाहिए? आपके लिए स्टेप हुँ, 3 क्या होना चाहिए? हुँ, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन तो मेरी कम्युनिटी में भी है अवेलेबल। बट हुँ, जिसको करना है, जब आपको ज्ञान सबका होता है, और जब आपको हुँ, एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको हुँ, प्रॉपर सिलेबस से पढ़ना होता है, राइट? वो ज्ञान हुँ, आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करता है। आपको हुँ, सिलेबस से पढ़ना होता है, ताकि हुँ, आप एक प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में प्रोसेस कर सको, राइट? हुँ, सेम वे, जब आप नए होते हो, आपको हुँ, समझना है, या तो आप हुँ, ठोकर खा-खा के सीखोगे, हुँ, कि आपने किया, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ हुँ, मिसेस हुए, ये सब हो रहा है। हुँ, दूसरा होता है आपने किया, बट क्योंकि हुँ, आपने प्रोग्राम किया था, तो आपको एक सेट हुँ, ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आपको हुँ, पता है मेरे लिए स्टेप 1 क्या है, इसके लिए हुँ, मेरे कौन से पार्टनर्स होंगे, हुँ, कौन से रिलायबल पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, और फिर आप हुँ। वो सेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप आगे ग्रो कर रहे हो। And how much is the cost if someone wants to enroll? Not much actually. 15,000 is something which we have kept, which is a very viable pricing. And we have हुँ, kept कि इसमें स्टूडेंट्स जो हुँ, मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहे हैं उस टाइप के बच्चे हुँ, भी आएंगे, हुँ, जिनको शौक है करने का, मतलब जिनको हुँ, पता है कि मुझे ये करना है। There are lot हुँ, of students who come from the family business background. हुँ, अब in fact when I was in school there were so many हुँ, of my friends जिनको हुँ, पता था कि मैं कुछ भी पढ़ लूँ, मुझे दुकान ही चलानी है। हुँ, बट जब उनको एक्चुअली दुकान चलानी है, तो क्या वो उनको अच्छा लग रहा है? नहीं। बिकॉज़ वो तो हुँ, शार्क टैंक देख रहे हैं, कह रहे हैं यार शार्क हुँ, टैंक में हुँ, जाने हुँ, को मैं दूँ, उनको वो हाँ, ग्लैमर अच्छा या लगता है। भले ही वो या उससे ज़्यादा पैसा उस दुकान से बना रहे हैं, बट उनको हुँ, वो शार्क टैंक अच्छा लग रहा है। वो उनके लिए एक हुँ, ड्रीम है, राइट? हुँ, एंड जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होंगे, उनको लगेगा यार मैं तो अपना ड्रीम पूरा करूँगा, राइट? हुँ, तो अगर इवन आपकी दुकान है, बट आपके पास ये हुँ, इन्फॉर्मेशन है, और अगर हुँ, आपको लगता है जो दुकान में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट? हुँ, व्हाई नॉट दैट हुँ, बी द पार्ट ऑफ दैट ग्लैमर आल्सो? हुँ, बिकॉज़ हुँ, ओल्ड स्कूल जो रिटेल है वो बहुत हुँ, अनऑर्गनाइज्ड है। हुँ, हमारा आज भी जो रिटेल सेक्टर है वो हुँ, 2 टू 3% ऑर्गनाइज्ड है, 98% हुँ, अनऑर्गनाइज्ड है, राइट? उन बिल्कुल। अनऑर्गनाइज्ड में हमारी दुकानें आती हैं, हुँ, अ, सड़क पे जो बिकता है, ये सब आता है हुँ, उसमें, राइट? हुँ, हुँ, पान की दुकान आती है, हुँ, टपरी आती है, ये सब आता है, हुँ, राइट? नाउ या ऑर्गनाइज़ क्या है? मॉल आता है, स्टोर्स आते हुँ, हैं जिनके पास हुँ, पॉस लगा हुआ है, हुँ, राइट? हुँ, रिटेल ऐप्स बनी हुई हैं, वो अपनी इन्वेंटरी हुँ, को सिंक करके रखते हैं, वो ऑर्गनाइज़्ड रिटेल है, उनको पता है हुँ, कैसे करना है। यस। उसमें एक जो दुकान चला रहा है, बट वो हुँ, हुँ, पढ़ा-लिखा है, राइट? उसको हुँ, लग रहा है मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, वो कैसे करेगा? हुँ, कौन उसको हुँ, हेल्प कर रहा है, राइट? तो हम लोगों ने कहीं न कहीं, आई वोंट से दिस इज़ अ 100% उन लोगों के लिए, हुँ, बट हम एक हुँ, ब्रिज बना रहे हैं जहाँ पे वो हुँ, जो इतना बड़ा गैप है ऑर्गनाइज़ और हुँ, अनऑर्गनाइज़ का, हम शायद हुँ, उसको थोड़ा-सा फिल कर पाएँ। अगेन आई एम क्या? नॉट सेइंग दैट मेरा पूरा प्रोग्राम फोकस्ड ही हुँ, उस पे है, हुँ, बट हुँ, मैं एक ब्रिज बना रही हूँ कि शायद हुँ, हम कहीं मिल पाएँ, दैट। बिल्कुल, या तो एक और चीज़ यार कि एक्सपोर्ट करना है सपोज़ कुछ, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसीजर अगर इफ पॉसिबल? अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। वो हुँ, रिसर्च हालाँकि हम अपने स्टडीज़ में बताते हैं, कौन हुँ, से प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कौन-सा मार्केट है, वहाँ पे कंज़्यूमर हुँ, बिहेवियर क्या है। हुँ, सो एक्सपोर्ट भी 2 तरीके का है। एक है आप डायरेक्ट कंज़्यूमर को भेज रहे हो, एक है आपके हुँ, पास डिमांड आती है। आपके पास हुँ, बायर आया, उसने कहा मुझे ये हुँ, प्रोडक्ट इतना चाहिए। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल स्नीकर्स हुँ, हैं, स्नीकर्स हुँ, मुझे 10,000 पेयर चाहिए। एक बायर आया, हुँ, उसने कहा मुझे खरीदना हुँ, है, अपफ्रंट बाइंग हुँ, है। आप स्नीकर्स ढूँढ रहे हो किसके पास है, आपने हुँ, उससे कॉस्टिंग ली, उसके बाद हुँ, आपने बायर अपना एक मार्जिन लगाया और बायर को दे दिया, हुँ, ये भी एक्सपोर्ट है। हुँ, या फिर आपने एक मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट किया, आपने बोला हुँ, इसमें इतना मेरा मार्जिन रहेगा क्योंकि बायर मैं ला रहा हूँ। हुँ, बट लेटर ऑन क्या होगा, वो बायर हुँ, उस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीद सकता है, आपकी ज़रूरत ही हुँ, नहीं है। तो हुँ, आपका ये कोई सेट बिज़नेस नहीं हुआ, इट्स वन ऑफ द हुँ, ऑड अपॉर्च्युनिटी दैट यू गेट। हुँ, राइट? दूसरा, या क्योंकि आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, हुँ, आपकी कोई लॉन्ग टर्म विज़िबिलिटी नहीं है, आप बस एक हुँ, ट्रेडिंग का काम कर रहे हो जो अभी तक होता आता था, लोग हुँ, उसमें भी पैसा बना रहे हैं। बट हुँ, इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरर हर बार आपके पास आएगा। उसको हुँ, जब कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी वो उनके पास चला जाएगा। कोई अगर उससे हुँ, अच्छा प्राइस दे रहा है, कोई उससे हुँ, अच्छा क्वालिटी दे रहा है, हुँ, तो ये हुँ, आपके लिए ना वन ऑड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये आपके लिए बिज़नेस नहीं है लॉन्ग टर्म के हुँ, लिए।
हुँ, अब हम बात करते हैं D2C एक्सपोर्ट, डायरेक्ट टू हुँ, कंज्यूमर एक्सपोर्ट्स, हुँ, व्हिच हम मार्केट प्लेसेस में बेच के करते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है। हम हुँ, रिटेल शॉप्स में करते हैं, जैसे कॉस्को, टारगेट एक्सेट्रा, केयरफो। सो यहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टली आता है स्टोर्स में और हुँ, उनसे वहाँ पे खरीदता है, ठीक है? इट्स लाइक हुँ, रिटेल हुँ, स्टोर्स एंड यहाँ क्या होता है, आपको यहाँ पे मोर देन बल्क, आपको वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर समझना होता है। हुँ, आपको वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन समझनी होती है। आपको हुँ, वहाँ की कंप्लायंसेस समझने होते हैं हुँ, कि वहाँ पे ऐसे कौन से कंप्लायंसेस हैं, प्रॉब्ली इंडिया में नहीं है, मुझे वो प्रोक्योर करने हैं। और ये कंप्लायंसेस आपके कैटेगरी लेवल से, प्रोडक्ट लेवल से, इंग्रेडिएंट लेवल तक आते हैं। हुँ, मतलब अगर हम ब्यूटी हुँ, प्रोडक्ट्स या फूड की बात करें, बीपीसी हुँ, एंड एफएमसीजी कैटेगरी में, हुँ, तो ये इंग्रेडिएंट लेवल तक के कंप्लायंसेस होते हैं। हुँ, सो आपको वो प्रोक्योर करने होते हैं, आपको हुँ, मार्केट अंडरस्टैंड करना होता है, मुझे कौन-सी हुँ, मार्केट में जाना है, मेरे इस हुँ, टाइप के प्रोडक्ट के लिए कौन-सी मार्केट अच्छी है। हुँ, दूसरा, आपको वहाँ के कंज्यूमर साइकी समझनी होती है, किस तरह हुँ, का, किस प्राइसिंग में कंज्यूमर खरीदने में हुँ, खुश है। वहाँ हुँ, का कंज्यूमर को प्रीमियम पसंद है कि वहाँ के हुँ, कंज्यूमर को नॉर्मल प्रोडक्ट्स पसंद हैं, जो हुँ, कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, राइट? हुँ, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग पहले होना ज़रूरी है। उसके हुँ, बाद आप प्रोडक्ट लेते हो, फिर हमारी हुँ, इसमें स्ट्रैटेजी होती है। इफ यू हुँ, वांट टू सेंड द प्रोडक्ट टू दैट कंट्री, आप भेज दो, अदरवाइज़ लिस्ट ऑन ऑल द मार्केट प्लेसेस। और जब हुँ, ऑर्डर आ रहा है, सपोज़ आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं और हुँ, उन 20 प्रोडक्ट्स में आपको ये नहीं पता इसमें से कौन से ऐसे 2 या 3 प्रोडक्ट होंगे जो उस कंट्री में हुँ, मेरे हीरो एसक्यूज़ होंगे, बेस्ट हुँ, सेलर्स होंगे, व्हाटएवर। हुँ, नाउ हुँ, व्हाट यू डू, आप वो 20 प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेस में अपलोड कर देते हो, सारे हुँ, मार्केट प्लेस में जो आप टैप कर रहे हो। हुँ, आपने लॉजिस्टिक्स सब डिफाइन कर लिया, कैसे जाएगा, क्या हुँ, होगा, बैक एंड वर्क आपको हुँ, ऑलरेडी हो गया। फ्रंट हुँ, एंड में आपने मार्केट प्लेसेस पे अपलोड किया। हुँ, आप उसके जो प्रमोशंस होते हैं, मार्केटिंग होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हो, आप खुद का भी पैसा लगाते हो मार्केटिंग में, ऑल हुँ, दैट। नाउ हुँ, उन 20 प्रोडक्ट्स में सपोज़ आपके ऑर्डर आया तो आपने इंडिया से डिस्पैच किया। हुँ, उस केस में आपका हुँ, टाइम ज़्यादा हो जाता है। मतलब कई हुँ, बारी एक प्रोडक्ट पहुँचने में 10 से 20 दिन भी लग सकते हैं। प्लस आपको एक हुँ, प्राइसिंग भी हाई है, या तो कंज्यूमर के हुँ, लिए, या आप जो लॉस है लॉजिस्टिक का वो झेल रहे हो। क्योंकि वहाँ हुँ, लोकल मार्केट में प्रोडक्ट रखा है तो वो कम कॉस्ट का होगा, वेयरहाउसिंग हुँ, ज़्यादा होगी बट लॉजिस्टिक हुँ, कॉस्ट कम है। यहाँ हुँ, पे प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपका वेयरहाउस है बट आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है। प्लस हुँ, टाइम टू डिलीवरी भी बहुत हाई है, राइट? हुँ, कंज्यूमर इस प्रोडक्ट में इतना खुश है कि वो वेट कर सकता है। अगर है हुँ, और वो हुँ, खरीद रहा है, और अगर आपके 20 में से 2 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ गए, तो आपको हुँ, ये पता है कि ये 2 प्रोडक्ट आपके हीरो एसक्यूज़ हैं, और आप हुँ, एक थ्रेशोल्ड बना सकते हो कि 10, सपोज़ अगर एक प्रोडक्ट के 10 ऑर्डर आए, तो ये प्रोडक्ट को मुझे उस लोकल वेयरहाउस में रखना है। हुँ, तो आपकी कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज़ हो गई और वहाँ से आप प्रॉफिट बनाना, मतलब बिज़नेस बनाना आपका चालू हो गया। देन आपको पता है कि ये बाकी के 18 हुँ, प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ भेजने ही नहीं है। ये 2 हुँ, प्रोडक्ट भेज दो, इसी 2 प्रोडक्ट से मेरा धंधा बन जाएगा। सो हुँ, देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ अराउंड कैटेगरीज़, प्रोडक्ट्स, और हम लोग ना हुँ, इसको बहुत फाइन ट्यून, बिकॉज़ वी हैव कम फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। हम हुँ, लोग कोई प्रोफेसर्स नहीं है, या मतलब हुँ, हम लोग कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं है जो सिर्फ़ ज्ञान दे रहे हुँ, हैं। या बता रहे हैं और हमारे पास प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम लोग हुँ, इंडस्ट्री से हैं। हुँ, हम लोगों ने ब्रांड्स को अनेबल किया है। हम लोगों हुँ, ने ब्रांड्स को ग्रो किया है। हुँ, तो जब हम लोग एजुकेशन में जाते हैं तो हम लोग की थ्योरीज़ बहुत प्रैक्टिकल होती है। हुँ, क्या वर्क करेगा, क्या नहीं वर्क करेगा, और हमारा पूरा जो कोहॉर्ट है, मतलब जो हमारा इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, वो हुँ, हमारा पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ के बेसिस पे बना हुआ है। हुँ, कि मतलब you will feel when if there are people who are joining our हुँ, cohort, you will हुँ, understand कि हुँ, एक्चुअली ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हुँ, स्पेशली ऑन द एजुकेशन साइड। या तब आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। दिस इज़ हुँ, समथिंग आई कैन कोरिलेट। मैं जब इस दुनिया में जाऊँगा तो एक्चुअली हुँ, धंधे वाली दुनिया ऐसी है। हुँ, हुँ, तो तब आपको वो रियलाइज़ेशन होता है। तो या हम लोग ना वो गैप कवर कर रहे हैं कि जब आप बिज़नेस में आओगे, तब आप हुँ, सीखोगे। उससे बेटर है कि जब आप कॉलेज में हो, तो हम आपको थोड़ा-सा नज़ कर रहे हैं कि हुँ, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। आपको ऐसे काम हुँ, करना है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। हुँ, तो जब आप अपने करियर में आते हो, आप अपने बिज़नेस हुँ, में आते हो, स्टार्ट करते हो, हुँ, तो एट लीस्ट उसमें से आप 40-50% तो इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम करोगे और एक अपने अराउंड एक सिनेरियो या एक वर्ल्ड बनाओगे कि हाँ, ये हुँ, दुनिया ऐसी होती है। हुँ, तो आपकी जर्नी थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती है।
हुँ, you know, rather than it being very difficult and everything हुँ, is a problem around. हुँ, मतलब आप खुद से भी एडजस्ट कर रहे हो, बिजनेस भी समझ रहे हो, उसके बाद कैसे होता है वो भी समझ रहे हो, राइट? बिल्कुल। तो एटलीस्ट वो चैलेंज नहीं रहता है फिर वहाँ पे। अब जैसे सपोज़ समवन वांट्स टू मैन्युफैक्चर, आपने बोला कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है आपके घर में तब ईज़ी हो जाता है। अगर नहीं है देन दैट तो क्या करे वो यू कैन बच्चा? फाइंड मैन्युफैक्चरर्स इफ यू आर सो ईगर टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। आपको कोई प्रोडक्ट अगर बनाना है, कैटेगरी बनानी है, हुँ, मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं। दैट्स हाउ आवर D2C ब्रांड्स हैव इवॉल्वड ना। बहुत हुँ, कम ब्रांड्स हैं जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हुँ, सब कोई सोर्स करते हैं। सी, अगर आप रियल उसमें समझोगे, हुँ, जो ट्रेडिंग होती है ना, हुँ, मोस्ट ऑफ द D2C ब्रांड्स आर ट्रेडर्स। हुँ, ट्रेडर्स क्या करते हैं, इधर से प्रोडक्ट लिया, इधर दे दिया। हुँ, D2C ब्रांड क्या करता है, उसकी यूएसपी व्हिच इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन क्या है, हुँ, कि वो प्रोडक्ट तो लेता है, हुँ, उसमें से थोड़े एनहांसमेंट्स करता है और उसको एक पैकेजिंग करता है, ब्रांडिंग हुँ, करता है हुँ, और फिर बेचता है। तो हुँ, मतलब D2C ब्रांड या ब्रांड को ब्रांड बनाना आता है। हुँ, उसको प्रोडक्ट ठीक है, वो प्रोडक्ट हुँ, एक मैन्युफैक्चर क्या वो 10 मैन्युफैक्चरर्स भी लगा लेगा और वो हुँ, सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ले लेगा। बट उसको ब्रांड बनाना आता है, उसको हुँ, मार्केटिंग करनी है, हुँ, उसको कंज्यूमर का जो साइकी है उसको समझना आता है, उसको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना आता है, राइट? ये हुँ, सारी वैल्यूज़। अगर आपको भी या आता है, आप प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हो, कैसे सोर्स कर रहे हो, ये हुँ, सेकेंडरी हो जाता है। हुँ, आपके लिए प्राइमरी है पहले प्रोडक्ट बनाना। हुँ, अगर प्रोडक्ट चल गया, हुँ, फिर दूसरा आता है कि अब मैं इस प्रोडक्ट में अपने मार्जिन्स कैसे बड़े करूँ, मतलब अच्छे करूँ। हुँ, अभी थिन मार्जिन्स हैं क्योंकि मैंने कोई भी मैन्युफैक्चरर था जिसने मुझे हाई कॉस्ट पे भी दिया। हुँ, मैंने 10 चीज़ें लगाई और मेरा प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव हो गया, मगर अभी हुँ, मेरे मार्जिन्स थिन है क्योंकि मेरा वॉल्यूम नहीं है। आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, 100 हुँ, प्रोडक्ट बेच रहे हो, 1000 हुँ, प्रोडक्ट बेच रहे हो। हुँ, आप चेंजेस तब देखोगे जब आप 10,000 प्रोडक्ट महीने का हुँ, एसक्यूज़ बेच रहे हो, राइट? हुँ, तब आपको एक्चुअली डिफरेंस पता चलेगा क्योंकि हुँ, तब लॉजिस्टिक प्राइसिंग भी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। हुँ, आपका पेमेंट गेटवे भी आपको डिस्काउंट देगा। आपका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, जब वॉल्यूम आती है तब आपको डिस्काउंट मिलता है या आपको हुँ, थोड़ा-सा उसमें रिलीफ मिलता है। सेम या वे मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि आपको जब आप वॉल्यूम्स देते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ हो जाती है और या जब ये होता है ना, दैट्स व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉफिट। दैट्स व्हेन यू आर मेकिंग सम मार्जिन। हुँ, दैट्स वेयर यू आर मेकिंग मनी। हुँ, बिल्कुल। एक आपने बताया कि डी2सी इनसाइडर आपकी कम्युनिटी है, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? So वो मतलब I have built that community for 6 years. Last year I've left and uh, I've started this export circle. तो वो कम्युनिटी भी हमने मतलब there were some early members जिन्होंने पूरा हुँ, सपोर्ट किया कम्युनिटी को हुँ, and everything, and I think उस टाइम पे वो एक वेव था, पीपल वांट टू अंडरस्टैंड हाउ D2C वर्क्स, हाउ हुँ, डिफरेंट चैनल वर्क्स, मार्केट प्लेसेस कैसे काम करते हैं। तो वो हुँ, कम्युनिटी काफ़ी हेल्पफुल थी एक दूसरे से सीखने के हुँ, लिए, दूसरा एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। या सपोज़ कोई अमेज़न में फँस गया है तो किसी ने हुँ, सपोर्ट कर दिया, हेल्प कर दी। हुँ, कोई अमेज़न का ही बंदा है, वो आ गया, लेट हुँ, मी हैंडल इट, राइट? तो हुँ, उस तरीके से क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी थी, तो हुँ, वहाँ पे वो जो सपोर्ट सिस्टम था वो बहुत सॉलिड था, तो वो वर्क हुँ, किया वहाँ पे उस टाइम पे। हुँ, इट्स द सेम सिमिलर सिनेरियो। जैसे एक्सपोर्ट है तो अभी एक्सपोर्ट इज़ ग्रोइंग, इट्स अ न्यू डोमेन D2C एक्सपोर्ट्स। हुँ, एक्सपोर्ट तो बहुत सालों से है, बट हम जो हुँ, D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये हुँ, फ्यूचर है एक्सपोर्ट्स का। हुँ, बिकॉज़ इतने सारे ब्रांड्स हैं, या तो वो ऑफलाइन जाएँगे या फिर हुँ, वो और मार्केट अपने लिए ओपन करेंगे। अगर हुँ, और मार्केट ओपन कर रहे हैं तो उनको इंटरनेशनल भी और लोकली भी वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मैं हुँ, अगर आज आपसे पूछूँ कि ऐसा कौन-सा कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करता है? इंडिया नहीं, इंटरनेशनल। हुँ, इंडिया में प्रोबब्ली आपको 10 लोग पता होंगे, हुँ, बट इंटरनेशनल में है ही नहीं कोई। लोग हुँ, क्लेम करते हैं, क्या वो रियली हैं? वो कैसे पता चलेगा? जब हुँ, तक आप अपने पैसे बर्न नहीं करोगे। हुँ, बट क्या वो रियली रिक्वायर्ड है? नहीं। हुँ, अगर आपने एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया जिसमें एक्चुअली आपको वो ऑथेंटिक लोग मिल रहे हुँ, हैं, जो ये काम करते हैं, तो आपके लिए वो जर्नी ईज़ी हो जाती है। सी, हुँ, एंटरप्रेन्योर्स की वैसे भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। इट्स नॉट हुँ, ईज़ी टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड रन द बिज़नेस सक्सेसफुली, राइट? हुँ, थैंक गॉड इंडिया कैन प्राउडली से कि हमारे पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हुँ, जिन्होंने हुँ, प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया है, एग्ज़िट हुँ, लिया है, चला भी रहे हैं अभी। हुँ, इट्स एनीवे अ वेरी लोनली जर्नी, या है ना? अगर आप वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देते हो, तो वो लोनली जर्नी से एक कम्युनिटी बन जाती है जिसमें लोग एक-दूसरे के इमोशंस समझते हैं, हुँ, एक-दूसरे को क्यों सपोर्ट करना है वो समझते हैं, हुँ, एक-दूसरे के लिए क्या इकोसिस्टम चाहिए वो समझते हैं। तो
इवन एक्सपोर्ट सर्कल में भी वही हो रहा है, लोग क्योंकि हुँ, एक दूसरे का दर्द समझते हैं, हुँ, तो वो हर तरफ से उन लोगों को भी लेके आते हैं। दैट्स हाउ माय हुँ, कम्युनिटी इज ऑल्सो ग्रोइंग, कि लोगों को लगता है वो ये चीज मिसिंग है, तो फिर वो हुँ, उसके रेलेवेंट लोगों को लेके आते हैं, कम्युनिटी में ऐड कराते हैं। फाउंडर्स है, किसी ने अच्छा बिजनेस किया या किसी को हेल्प हुई, हुँ, किसी चीज में लीड्स आई या फिर बी टू बी सेल भी हुआ, कुछ भी हुँ, हुआ, तो वो हुँ, और 10 फाउंडर को बताता है, हुँ, यू नो इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर बिजनेस यू शुड जॉइन एक्सपोर्ट सर्कल। या मैंने ये मिडल ईस्ट के लिए किया था, या एंड ऐसे हुँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई मीन हुँ, पीपल कीप पिंगिंग मी, पीपल कीप टेलिंग मी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये किया था, मेरे को हुँ, ये लीड्स मिली, मेरे हुँ, इतनी सेल हुई। पीपल कीप पिंगिंग मी एंड आई कीप हियरिंग, आई कीप लुकिंग एट दोज हुँ, messages, and I feel happy that at least the community is able to drive that. या एक और चीज़ कि जैसे आपने बोला कुछ बिज़नेसेस जो लो प्रॉफ़िट होते हैं, इंडिया में सपोज़ ₹20 बच रहे हैं, वो कुछ भी नहीं होता, राइट? बट एक्सपोर्ट करते हुए वो काफ़ी बचा लेते हैं बिज़नेसेस, Yeah. राइट? बट हाउ आर दे एबल टू एक्सपोर्ट? लाइक एक्सपोर्ट करने के लिए तो बहुत पैसा लगता है ना? लाइक आपने बोला कंटेनर्स ये में मिथ है, जाता है। ये मिथ है। सो मेरा एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी आया था, मिथ हुँ, वर्सेस रियलिटी। हुँ, हमारे कुछ मिथ है कि बहुत हुँ, कैपिटल चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको बहुत बड़ा ब्रांड होना पड़ता है, हुँ, आपको स्टार्ट पहले इंडिया से करना होता है, फिर आप इंटरनेशनल करने चाहिए, राइट? हुँ, ये सारी मिथ है। मिथ मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए ज़रूरी नहीं है, आप छोटे से हुँ, शुरू कर सकते हुँ, हैं। अगर आपको बड़ा ब्रांड बनना है, तो वो ब्रांड की भी एक अपनी जर्नी रही है, हुँ, जिसने छोटे से शुरू किया है। हुँ, किसी भी ब्रांड ने एकदम बड़े से शुरू नहीं किया है, राइट? हुँ, अ, सेम वे इंटरनेशनल भी, आपको ना इंटरनेशनल और इंडिया एक तरह से सेम समझना पड़ेगा रिटेल में। हुँ, हाँ, वो मार्केट डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, सिर्फ़ वो डिफरेंस है। हुँ, उसके कंज़्यूमर प्रोबेबली क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कुछ और खरीदते हैं या कंज़्यूम हुँ, करते हैं, वो डिफरेंस है। हुँ, कौन-सी कंट्री अपने कंज़्यूमर्स के लिए ज़्यादा सिक्योर है, हुँ, कौन-सी कंट्री बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है कि नहीं, हम केमिकल्स नहीं खिलाएँगे अपने लोगों को, हम लोग को हुँ, ऑर्गेनिक खिलाना है, हुँ, या हम लोग को एटलीस्ट ये लेवल क्वालिटी तो चाहिए, हम इसमें हुँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हुँ, कंप्लायंसेस उसके लिए बने हैं, टू हुँ, प्रोटेक्ट देयर सिटिज़न्स। या इंडिया में हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी कचरा खाते हैं, राइट? बट इंटरनेशनल ऐसा नहीं है। हुँ, इंटरनेशनल में कंप्लायंसेस बना के, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस हैं। हुँ, आप हर जगह कर सकते हो, बट यूके में अगर आप कंप्लायंट नहीं हो 100%, या यूके में बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है। वो केमिकल फ्री है, उनकी सस्टेनेबिलिटी है और 10,000 चीज़ें हैं। तो हुँ, आपको उनके कंप्लायंसेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। या आप इंडियंस बहुत जुगाड़ू होते हैं, हुँ, इधर-उधर जुगाड़ करके काम कर लेते हैं, बट वो हुँ, जुगाड़ नहीं चलता अगर आप लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाहते हो। एक हुँ, अगर कंट्री के रूल हैं और आप उस हुँ, कंट्री में बिज़नेस करना चाहते हो, हुँ, तो आपको कंट्री के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। या एंड ज़रूरी नहीं है आपको बड़े से शुरू करना है, आप छोटे से हुँ, शुरू करो। हुँ, ज़रूरी नहीं है आपको इंडिया में ब्रांड बनना है। आप इतने कितने ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली इंटरनेशनल ब्रांड जब इंडिया आए हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा हुई है। हुँ, Why did you first become an international brand and then do India? हुँ, Because that tapping Indian market is not a big हुँ, deal for you. You've हुँ, already been a brand in international market, right? It's not necessary हुँ, that you have to first of all focus in India market and then आपको international करना है। हुँ, तीसरा है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़े से एक तो चालू करना है, तीसरा है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। हुँ, ज़रूरी नहीं है, आप छोटे से शुरू करो, अगेन वही चीज़, हुँ, यू नो बिकॉज़ आप छोटे से शुरू करोगे, आपको उस जर्नी में ही पता चलेगा आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। हुँ, आपने एकदम से बड़े से चालू कर लिया और सपोज़ वो नहीं चला, तो हुँ, क्या आपके पास हिम्मत है आप दोबारा चालू कर सको? हुँ, छोटे से क्या होता है, आप छोटे-छोटे बिज़नेस मॉड्यूल्स में क्या होता है, आप गलती कर रहे हो, आप उसको इम्प्रूव करते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। या बड़े बिज़नेस में क्या होता है, गलती हो गई तो आप पूरे बैठ गए। हुँ, आपका पैसा भी गया, टाइम भी गया, हर एक चीज़। अगर आप बैठे हो और आप कह रहे हो मैं 1 साल के लिए ये बिज़नेस बना रहा हूँ, हुँ, बट आपने टेस्ट ही नहीं किया ये मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो या पूरी मेहनत वेस्ट है। या बट अगर आपने आपको लगता स्टार्टिंग है में एक चीज़ बोली सॉरी। थी कि एक्सपोर्ट करते वक़्त बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है लाइक पूरा का पूरा कंटेनर जाता है, माल वापस आए या वो ना आए। बड़े लेवल पे जाता है। आप डे 1 पे कंटेनर लेवल पे थोड़ी ना काम कर रहे होगे। आपको तो कोई हुँ, जानता ही नहीं है। हुँ, आप तो छोटे-छोटे मार्केट प्लेसेस से ऑर्डर आएँगे पहले आपको, हुँ, हुँ, बहुत छोटा लेवल होता है यार। हुँ, मतलब महीने का हो सकता है 2-3 ऑर्डर ही आए जब आप शुरू कर रहे हो, या 1 भी हुँ, ऑर्डर ना आए। हुँ, डे मंथ 1 मेबी यू आर सिटिंग ऑन 0 ऑर्डर। हुँ, Month 2, month 3, maybe you're sitting on 10 orders on a monthly basis. हुँ, That's how this journey starts.
एंड कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटप्लेसेस, लाइक कहाँ लिस्ट करना बहुत होता है। है प्रोडक्ट? मतलब अमेज़न तो वर्ल्ड वाइड है, राइट? हुँ, आप जाओ, आपको अमेज़न ऑफ द डिफरेंट हुँ, कंट्रीज़ मिल जाएगा, सपोर्ट हुँ, सिस्टम भी है, हुँ, वॉलमार्ट है, फिर आपका हुँ, टारगेट है, आपका जूमिया है, आपका हुँ, एलेग्रो है, आपका हुँ, नामची है। सो देयर आर 906 चैनल्स वेयर यू कैन सेल। आपका खुद का स्टोर होता है, डी टू सी हुँ, स्टोर। हुँ, आपका टिकटॉक होता है, आपका सोशल हुँ, मीडिया होता है, आपका हुँ, वहाँ पे तो लाइव स्ट्रीमिंग भी चलती है। हुँ, अ, तो यू नो ये सारे चैनल्स होते हैं, आपको पता हुँ, होना चाहिए आपको कौन से चैनल्स यूज़ करने हैं। या तो कोई बंदा अगर बना रहा है, सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चीप होगी, दे कैन लिस्ट देयर प्रोडक्ट ऑन इंटरनेशनल मार्केटप्लेसेस, कैन डू द मार्केटिंग। बट हाँ, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा, बट हाँ, ऑब्वियसली कंप्लायंस के साथ जाना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली मार्केटिंग कैसे करनी है, कंज्यूमर को समझना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के। प्लस बट यू कैन मेक गुड प्रॉफिट्स बाय जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू द इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट। एम आई राइट? यार ये वो वाली चीज़ हो गई कि अगर बिज़नेस कर रहा है तो प्रॉफ़िट बना ही रहा होगा। हुँ, कौन-सा बिज़नेस कर रहा है, कैसे बिज़नेस कर रहा है, क्या हुँ, स्ट्रैटेजी लगा रहा है उस पैसे को हुँ, बनाने के लिए, हुँ, वो इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, सबसे पहले किसी भी चीज़ में एक माइंडसेट इम्पोर्टेंट हुँ, होता है कि आप इंटरनेशनल कर रहे हो, हाउ हुँ, इम्पोर्टेंट इट इज़। आर हुँ, यू 100% डेडिकेटेड टू डू दैट, टू हुँ, एन्श्योर ये होगा। उसके हुँ, बाद क्विक लर्निंग, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिज़नेस में। हुँ, आपको ये इमीडिएट देखना होता है, इमीडिएट मतलब ऐसा नहीं हुँ, अभी किया हुआ 1 घंटे में ही हुँ, काम नहीं कर रहा है, छोड़ दो। हुँ, बट हुँ, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके हुँ, लिए कि हुँ, मेरे लिए ये क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। जो हुँ, काम नहीं कर रहा है उसको निकालो और नई चीज़ें करो ताकि वो थोड़ी हुँ, इनोवेशन है। आपको हुँ, भी पता चले आपके बिज़नेस के लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं 3-4 प्रोडक्ट्स या 5-6 कैटेगरी से चालू करता हूँ, देखता हूँ हुँ, कौन-सा कैटेगरी वर्क कर रहा है, हुँ, फिर मैं सिलेक्ट करूँगा कि मेरे को अपने प्रोडक्ट्स कौन से इसमें डीप जाना है। हुँ, मतलब वो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। हुँ, तो ये नहीं है कि आप 1 साल बस यही टेस्ट कर रहे हो। हुँ, आप क्विकली स्टडी करके, रिसर्च करके, कॉम्पिटिटिव स्टडी करके, हुँ, अपना खुद का एक बार लिस्ट करके आप 6 महीने देख रहे हो क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बट क्विकली हुँ, आप 6 महीने में ये भी टर्न अराउंड कर रहे हो, ठीक है मुझे अब इस कैटेगरी में डीप जाना है, तो हुँ, आप उस कैटेगरी के और अच्छे एसक्यूज़ निकाल रहे हो जो काम करेंगे। हुँ, आपको तब तक ये भी समझ आ गया ये प्रोडक्ट्स वर्क कर रहे हैं। सपोज़ एक हुँ, शावर जेल है, अब आपका हुँ, किसी मार्केट में वो शावर जेल अच्छा काम कर रहा है। हुँ, तो आपके लिए क्या है कि अगर शावर जेल अच्छा कर रहा है, कैन हुँ, आई क्रिएट मोर वेरिएंट्स अराउंड दैट शावर जेल? हुँ, आज मैंने प्लेन एलोवेरा शावर जेल निकाला सपोज़, हुँ, क्या मैं अगर फ्लोरल निकालूँगा, तो क्या ये वर्क करेगा? रोज़ हुँ, हुआ, लैवेंडर हुआ, अगर मैं ये सब निकालूँगा तो क्या ये वर्क करेगा? बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 साल तक सोच रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए हुँ, कि आपने क्विकली उसको लॉन्च किया हुँ, और मार्केट टेस्ट की। अगर हुँ, आपको रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप डीप चले गए। ये सारा ना स्ट्रैटेजी होती है बिज़नेस की, हुँ, अ, जो आपको स्लोली ग्रेजुअली आती है हुँ, और बट हाँ, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि किस-किस हुँ, टाइप की स्ट्रैटेजीज़ बनती हुँ, हैं, कैसे लोग काम करते हैं, हुँ, आपके लिए जर्नी थोड़ी ईज़ी हो जाती है और छोटी हो जाती है। या इफ यू टॉक अबाउट योर जर्नी, लाइक आप आपकी डॉट्स कैसे कनेक्ट हुई, लाइक टू दिस एक्सपोर्ट थिंग? यार मेरे लिए बहुत सिंपल था, मैं इंडस्ट्री में थी, मैं हुँ, एनीवे मैं क्लास 8 से मैंने काम करना चालू कर दिया था। सो माय डैड वाज़ इन कोमा फॉर 5 इयर्स एंड देन आई ओके, स्टार्टेड वर्किंग, एन्श्योरिंग आई एम एबल टू पे माय स्कूल फी, एवरीथिंग हमने उस हुँ, टाइम से चालू कर दिया था, मी एंड माय सिस्टर। एंड हमारा थोड़ा-सा जो बचपन था वो थोड़ा ट्रबलसम था। इट वाज़ हुँ, नॉट आई मीन द टाइम यू नीड टू डिसाइड कि अब आपको करियर में क्या करना है, 10th में आप हुँ, कौन-सा सब्जेक्ट हुँ, लोगे, 12th में आप क्या करोगे? हुँ, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे हमारी बेसिक जो लाइफ होती है उसको हुँ, हैपन होने में, राइट? कि वो हुँ, चलती रहे। हुँ, स्कूल है तो स्कूल चेंज ना हो, हुँ, जैसे लाइफ थी वो। तो हुँ, हमारी एक अलग जर्नी थी। हुँ, मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया था ग्राफिक डिज़ाइनर से बट इवेंचुअली ई-कॉमर्स में आ गई। हुँ, डोमेन इतना अच्छा लगा कि वहाँ से कभी निकली नहीं। उसी हुँ, डोमेन में रही, डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया। जब डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया, आई थिंक मेरे को बहुत पहले मेरे एक मेंटर ने बोला था, "बेटा कभी भी ना ये मत समझना तुम्हें सब आता है। हुँ, हमेशा ये समझना कि तुम्हें कुछ नहीं आता हुँ, एंड देयर इज़ दिस एंटायर वर्ल्ड टू टीच यू। हुँ, मतलब तुम जो भी कर रही हो, तुम वहाँ सीख रही हो।" तो हुँ, मैं जिस जॉब में होती थी, मेरे अंदर एक ईगरनेस थी लर्न करने की। हुँ, इवन अगर वो मेरे प्रोफाइलिंग का पार्ट है या नहीं है। हुँ, मतलब मैं अगर एक अकाउंट मैनेजर हूँ, तो मेरी लिमिटेशन सिर्फ़ अकाउंट मैनेजमेंट तक नहीं है।
हुँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड सेल्स आल्सो, आई वांट टू अंडरस्टैंड टेक आल्सो, ये कैसे होता है, यू नो। हुँ, तो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, हुँ, और वो क्यूरियोसिटी आज तक है, बिकॉज़ हुँ, ऐसे करते-करते ना, मैंने हर जिस कंपनी में भी काम किया है, वहाँ मैं सीखती आई हूँ। हुँ, तो अपने आप एक जो अंडरस्टैंडिंग और एक नॉलेज का जो लेवल होता है ना, वो हुँ, आपका अपने आप ग्रो होता जाता है। हुँ, प्लस आप अगर सीखने के लिए रेडी हो ना, हुँ, स्पेशली गुड दैट वी आर हुँ, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। हुँ, अगर आप सीखने के लिए ईगर हो ना, तो हुँ, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। या मतलब एंड ग्रोथ भी आपको मिलती है, बिकॉज़ हुँ, आप हर जगह सीख रहे हो, समझ रहे हो, फिर आप हुँ, अपना दिमाग लगा रहे हो, आप कह रहे हो हुँ, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे हुँ, होगा। एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप मैच्योर होते हो। हुँ, मतलब दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी, एंड इट हैपेंड वेरी नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली। मतलब मैं कह सकती हूँ, जब मैं 19 साल पहले मैं बहुत बुद्धू थी, बेवकूफ़ हुँ, थी, उतनी हुँ, अकल नहीं थी, उतनी हुँ, दुनिया नहीं देखी थी। बट हुँ, जैसे-जैसे आप सीखते जाते हो, आप खुद भी एज़ अ पर्सन मैच्योर होते हो, आपको हुँ, जैसे-जैसे एक्सपोज़र मिलता है, हुँ, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, हुँ, और आप अपने में वो चेंजेस देखने लगते हो। या दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी। मैंने पहले, जब लोग डी2सी नहीं बोलते थे, हुँ, ई-कॉमर्स बोलते थे, मैं हुँ, तब के टाइम पे ई-कॉमर्स में हूँ, राइट? फिर हुँ, डी2सी आया, हुँ, डी2सी सीखा, समझा, हुँ, सिखाया। क्योंकि हम हुँ, लोग ई-कॉमर्स जानते थे, बाबा आदम के ज़माने का वो ई-कॉमर्स था, तो हुँ, हमारे लिए डी2सी थोड़ा ईज़ी था। इट्स जस्ट हुँ, दैट नए चैनल्स आ रहे हैं, उनको कैसे क्रैक करना है, हुँ, वो सारी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी उस टाइम के साथ आई। बट हुँ, इवेंचुअली जब कंज़्यूमर, ब्रांड कैसे बनता है, वो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, रिटेल, हुँ, वो जब सब समझ आ गया ना, तो हुँ, एक्सपोर्ट रिटेल भी समझ आ गया कि हुँ, डी2सी एक्सपोर्ट्स कैसे होगा, हुँ, इंटरनेशनल कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, हुँ, इंटरनेशनल क्या चल रहा है। इफ यू हुँ, कीप अ टैब ऑन द ट्रेंड्स, हाउ दैट हुँ, कंट्री वर्क्स, हुँ, उसका वहाँ पे रिटेल कैसे चलता है, अगर हुँ, आपको वहाँ के मार्केट्स पता है, आपके लिए वो जर्नी ईज़ी हो जाती है। या मेरे लिए एग्ज़ैक्टली वही हुआ। कैन वी नो 8th क्लास में क्या कर रहे थे आप? लाइक हाउ यू स्टार्टेड इन 8th क्लास? How I started in class. I think half of the month, we were just wondering because dad was not in good shape. He was हुँ, hospitalized and everything. तो हुँ, हमारे हाफ मंथ तो उसी में चला गया था, हाफ ईयर। एंड आई थिंक हाफ ईयर हमारा गया फिगर आउट कि अब क्या करना है। हुँ, सो आई हैव डन विद माय स्कूल, हुँ, हम लोग साइकिल से जाते थे स्कूल, एंड हुँ, हमारे स्कूल के साथ हम लोग फिगर आउट करते थे कि मतलब आई यूज्ड टू डू ट्यूशंस। हुँ, मैं उस टाइम पे खुद क्लास 8 में होती थी और क्लास हुँ, 6 तक के बच्चों के लिए ट्यूशन्स करती थी, हुँ, टू एन्श्योर कि मेरी स्कूल फ़ी आए और मेरे हुँ, को स्कूल चेंज ना करना पड़े। हुँ, सो दैट्स समथिंग वी हैव रियली डन। या एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम यू स्टार्टेड योर करियर एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर ई-कॉमर्स में क्या सीखा आपने लाइक बिफोर फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न? ई-कॉमर्स में क्या सीखा? ई-कॉमर्स में इतना सीखने को है कि कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब हुँ, कॉल टू एक्शन क्या होता है? हुँ, सीटीए जिसको हम कहते हैं, हुँ, जैसे बाय नाउ, ये हुँ, सब, व्यू हुँ, कार्ट, ये सब सारे जो बटन्स होते हैं वेबसाइट पे, हुँ, आप अगर हुँ, अमेज़न पे जाते हो तो आपको वो हुँ, बटन्स दिखते हैं, हुँ, आपको डिस्काउंट्स मिलता है। हुँ, आई थिंक अगर आपकी स्क्रीन ओपन है, इवन हुँ, अमेज़न, और हुँ, आपको कुछ भी वहाँ दिख रहा है अपार्ट हुँ, फ्रॉम ब्लैंक स्पेसेस, इवन दोज़ ब्लैंक स्पेसेस मीन समथिंग, हुँ, कि वो ब्लैंक स्पेस वहाँ पे क्यों दिया गया है, हुँ, वो कंटेंट वहाँ क्यों लिखा है, वो हुँ, बटन वहाँ क्यों दिया है, ये हुँ, शॉपिंग कार्ट का जो आइकन है वो ऊपर ही क्यों दिया है, इस जगह ही क्यों दिया है, हुँ, एक लोगो आपका लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे क्यों होता है। हुँ, हर एक चीज़ का एक रीज़न है। हुँ, मतलब हमारा जब हम किसी स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी आईज़ ऐसे ज़ी स्ट्रक्चर में जाती हैं। हुँ, सबसे पहले हम टॉप देखते हुँ, हैं, फिर हम कोई बॉडी देखते हैं, फिर हमारा हुँ, बॉटम पे हुँ, जाता है। हुँ। दैट्स हाउ इट इज़। या कूल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन या सो अब आप कॉलेज स्टूडेंट को क्या मैसेज दोगे लाइक समवन हु वांट्स टू बिल्ड अ D2C ब्रांड समवन हु डी2सी ब्रांड को साइड में रखते हैं। हम्म कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि जस्ट बी ओपन टू लर्न थिंग्स, ट्राई टू गेट इनटू द प्लेसेस वेयर यू गेट प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन रेदर देन थ्योरेटिकल। हम्म थ्योरी का आई थिंक टाइम चला गया है। हम्म हमारे इन एंड अराउंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस बहुत होती हैं। Don't run after money only. हम्म While pursuing your career also, think about if you are joining some company, what is the value add it is going to happen in your life. हम्म Always think कि यहाँ से आप क्या सीख रहे हो, क्या सीखोगे, और क्या आपको वो करियर में हेल्प कर रहा है, क्या हम्म आपको वो एज एन इंडिविजुअल हेल्प करेगा।
Is there something where you will learn something, you will grow as an individual? या करियर में लोग बहुत ब्रेक्स लेते हैं कि यार अच्छा ये कंपनी में मैं सेटल्ड हूँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है, बट किसी ने अच्छे पैसे ऑफर किए तो आप जंप कर रहे हो। तो वो जंप करो, मना ही नहीं है, हर कोई करता है, बट वो जंप पे आप ऐसे देखो कि क्या वो वैल्यू ऐड हो रही है कि सिर्फ पैसा मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि मैं 2 शिफ्ट कर रहा हूँ, ना मेरे को नींद आ रही है, ना मैं ठीक से खा रहा हूँ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो। और जब आप प्रोबेबली कई लोग जाते हैं अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जॉब करने सब कुछ, तो आप और लोनली हो जाते हो। जॉब कर रहे हो, तबीयत भी खराब है, अकेले मैनेज कर रहे हो। यू कांट बी यू कांट वर्क बिहेव लाइक अ क्रैंकी बेबी। तबीयत खराब है, मम्मा आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? आपको अपनी केयर खुद करनी है। तो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप अपना बिज़नेस बनाना चाहते हो तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज़ आप जो फ़ील कर रहे हो वो आप ही फ़ील कर रहे हो, सामने वाला नहीं समझ सकता, राइट? तो आपको आपको वो एक इकोसिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है जिस फ़ेज़ में आप जैसे और लोग हैं, क्योंकि आप एक-दूसरे का प्रॉब्लम समझ सकते हो। जैसे कॉलेज में जब आप होते हो, क्यों आप कॉलेज में बेस्ट बडीज़ बनते हो? क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट सेम एज के होते हो, सेम पढ़ाई कर रहे हो, सेम अंडरस्टैंडिंग है, सेम मस्ती है। मोस्टली लोगों के ग्रुप्स क्यों बनते हैं कॉलेज में? क्योंकि कुछ बहुत शैतान गैंग होती है, कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, कुछ बहुत शांत होती है, राइट? वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट की तरह। तो आपस में लोग, राइट? जिनके साथ आप बहुत अच्छे, या आपके लिए बहुत एक्सपायरिंग स्टूडेंट होता है, यार मैं ऐसा नहीं हूँ, वाओ ये ऐसा है, ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप एक एंटरप्रेन्योर, एंड कॉलेज में ऐसा होता है, राइट? आप एक ग्रुप बनाते हो, उस ग्रुप में रहते हो, फिर आपके वो बेस्ट बडीज़ होते हैं फॉर द लाइफ। बिकॉज़ वो जो 4-5 साल आप कॉलेज में उन ब बच्चों के साथ होते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, वो आपकी पूरी लाइफ होते हैं, क्योंकि आप उनके सामने आर्टिफ़िशियल नहीं हो, आप एग्ज़ैक्टली वो हो जो आप हो, राइट? कॉलेज में आप क्या आर्टिफ़िशियल बनाओगे? क्या ऐसा हाइपोथेटिकली क्रिएट करोगे जो आप नहीं हो, राइट? आप जो हो, आप अपने दोस्त को वही बताते हो। दैट्स व्हाई वो फ्रेंडशिप आपकी पूरी ज़िंदगी रहती है। एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में भी जो आपके अर्ली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ब्रांड बनाते हैं या कोई भी बिज़नेस करते हैं, वो जब इनिशियल लेवल पे होते हैं, जहाँ पे वो शोशा नहीं कर रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वो पैसा नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ पे वो बिज़नेस वॉल्यूम्स नहीं दिखा रहे हैं, बट सिर्फ हासिल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बिज़नेस में। तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स की जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो बहुत अलग लेवल पे होती है। आप फिर चाहे 2000 करोड़ की कंपनी भी बन जाओ, तो भी आप उन लोगों से बेस्ट बडीज़ रहोगे। बिकॉज़ उन्होंने आपकी जर्नी भी देखी है, आपके पेन्स भी देखे हैं, आपका अप भी देखा है, तो आपका डाउन भी देखा है, राइट? मतलब मैं यही बोलूँगी एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कि वो बडीज़ होना बहुत ज़रूरी है। प्लस हैव फ्यू मेंटर्स इन योर लाइफ who can help you to grow, who has come from those experiences, because आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, वो मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। बट एक मेंटर रखने से पहले स्टडी योरसेल्फ, हाउ पॉजिटिव यू आर टू टेक द फीडबैक। आपको जब फीडबैक मिलता है तो आप कैसे हो जाते हो? आप एग्रेसिव हो जाते हो, आप नॉर्मल होते हो, कि आप डिफेंड हो जाते हो? तो because एक मेंटर आपको फीडबैक देगा, उसका काम वो है। तो एक मेंटर लाने से पहले अपने आप को स्टडी करो कि आपका बिहेवियर कैसा है। राइट? तो एक मेंटर होना ज़रूरी है, आपके एंटरप्रेन्योर बडीज़ होना ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है, थोड़ा-सा पैसा भी होना ज़रूरी है, आपको राइट प्रोडक्ट, राइट टेक्नोलॉजी क्या बनानी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जो भी कर रहे हो उसमें डीप जाओ। ऊपर-ऊपर से मत करो। मतलब अगर लगता है आप कौन-सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन-सा ले रहे हो, प्रोबेबली फार्मिंग लेवल तक जाओ कि कैसे प्रोड्यूस भी होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? मेरे पास कैसे आता है? अब इसमें मुझे क्या ऑप्टिमाइज़ मैं कर सकता हूँ, जिसकी वैल्यू ऐड हो सकती है? ऐसा कौन-सी चीज़ मैं बना रहा हूँ जिसमें मेरी यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन हो सकती है? इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, डेफिनिटली क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी। आपका क्या थॉट था उस प्रोडक्ट को? व्हाई यू पिक दैट प्रोडक्ट? व्हाई यू बिल्ड दिस ब्रांड? व्हाई दिस नेम? यू नो, अगर एक स्पोर्ट्स सर्कल है तो मुझे पता है मैंने एक स्पोर्ट्स सर्कल नाम भी क्यों रखा। सो हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है। क्रिएट दो स्टोरीज सो दैट पीपल कैन रेजोनेट विद दो स्टोरीज। और जब आप एक गोल बनाते हो ना, तो काफी लोग उस गोल के साथ अलाइन हो जाते हैं और आपकी जर्नी ऑलरेडी हो जाती है। दैट्स व्हाट इट इज। बट हाँ, एक वन लास्ट क्वेश्चन, फ्यू लास्ट क्वेश्चन कि जैसे एक्सपोर्ट है,
सपोज़ आपने बोला कि $2 बच रहे हैं किसी बाहर, अगर आप बाहर की कंट्री में बेच रहे हो, $2 बचेगा, व्हिच इज़ मोर दैन ₹20 ऑफ इंडिया, राइट? बट स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ और बोली कि 15 से 20 दिन लग जाएँगे आपको डिलीवरी करने में, राइट? इन स्टार्टिंग एट लीस्ट, यू हैव टू ट्राई 3-4 ज़रूरी प्रोडक्ट्स। नहीं है, आप क्या हुँ, पिक कर रहे हो? हो सकता हुँ, है आपने बोला कि ये 20 प्रोडक्ट के 10-10 हुँ, एसक्यूज़ इस लोकल वेयरहाउस में ही रख देते हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है, हुँ, ज़रूरी नहीं है। हुँ, डिपेंडिंग आपको कौन-सा मॉडल सूट करता है। आप हुँ, ये रिस्क ले सकते हो या आप हुँ, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो ये हुँ, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो वर्क करते हैं। ओके। आप अपने मार्केट प्लेस पे बेच सकते हो, बट उसमें 15 टू 20 डेज़ डिलीवरी में लगेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आप 20 टाइप के 20 प्रोडक्ट्स के 10-10 यूनिट्स आप। सी मयंक, ये एक हुँ, स्ट्रैटेजी है। हुँ, एक स्ट्रैटेजी हुँ, आउट ऑफ 100 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, राइट? हुँ, हुँ, तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप हुँ, एग्ज़ाम्पल पूछ रहे थे तो मैंने एक हुँ, स्ट्रैटेजी का एग्ज़ाम्पल हुँ, दिया। हुँ, अभी यहाँ पे हर एक चीज़ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है डिटेल में, राइट? हुँ, तो ये बस एक वन ऑड स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हुँ, कोई रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर बट जब एक्सपोर्ट। रिस्क नहीं है, हाँ, बट हुँ, जब रिस्क नहीं है तो प्रॉफ़िट मार्जिन हर एक चीज़ थिन हो जाती है। हुँ, आप जब ज़्यादा रिस्क लेते हो, हुँ, मैं ये नहीं बोलूँगी सारे रिस्क में आपको प्रॉफ़िट होगा, बट जब हुँ, आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आपको प्रॉफ़िट के चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर आप कहते हुँ, हो ठीक है देखा जाएगा, राइट? हुँ, इट्स जस्ट वन ऑड हुँ, स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट विथ, बट हुँ, ऐसे स्टार्टिंग के लिए और भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं करनी, एंड लोग करते ही ओके। हैं। मतलब कैन बी के द 10 कम रख रहे हो, कैन बी आप कंटेनर भेज रहे हो, दैट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होता है एक्सपोर्ट, इफ आई एम एक राइट। ज सी आप अभी स्टूडेंट हो, आप जब आओगे तो आप कहोगे एक जर्नी होती है, जर्नी। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब बीमार पड़ते हो, हुँ, मैं इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊँगी ताकि आपको हुँ, समझ आए, ठीक है? हुँ, आप बीमार पड़ते हो, हुँ, आप जब ठीक होने लगते हो तो जब आप खाना खाना चालू करते हो, हुँ, तो आप एकदम से ढेर सारा खाना नहीं खा पाते हो, हुँ, आप थोड़ा खाते हो, तो हुँ, आपको थोड़ी-सी एनर्जी आती है। हुँ, फिर आप धीमे-धीमे अपनी डाइट बढ़ाते हो, आपको हुँ, भूख लगती है क्योंकि आप हुँ, दवाइयाँ खा रहे हुँ, हो। आप खाना खाओगे तो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। हुँ, 3-4 दिन लगते हैं आपको रिवाइव होने में, फिर आपको हुँ, 5th या 6th डे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप भी सेम जर्नी है या कि आप स्टार्ट कर रहे हो, हुँ, छोटे से शुरू हो रहा है, हुँ, आप उस पे फ़ोकस किए जा रहे हो, काम हुँ, कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, वो हुँ, धीमे-धीमे ग्रो हो रहा है। 10 या ऑर्डर से 20 हुआ, 20 से हुँ, 40 हुआ, 40 या से 100 हुआ, हुँ, 100 से 200 हुआ, हुँ, 10 से 1000 नहीं होगा। एक या जर्नी दैट। होती है हुँ, और उस जर्नी में आप अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते जाते हो। या ठीक है, 10-10 यूनिट भेजे थे उस हुँ, वेयरहाउस में, अभी 100 भेज दो, हुँ, 1000 भेज दो, 10,000 हुँ, भेज दो, आपका हुँ, वॉल्यूम आने लगा। या आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ हो गई। हुँ, आपको जो आपके थिन मार्जिन्स थे, वो आपके हुँ, मार्जिन्स बढ़ गए, राइट? हुँ, ऐसे ही होता है कोई भी बिज़नेस में। या दैट्स व्हाट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट, लाइक ऑप्टिमाइज़ेशन होता रहेगा, पहले स्टार्टिंग तो कम से ही करना पड़ेगा फॉर एनी प्रोडक्ट यू स्टार्टिंग वांट टू एक्सपोर्ट। डिपेंडिंग यार, कोई हुँ, अगर बिज़नेस बैकग्राउंड से आ रहा है जो कह रहा है हुँ, मैं 1 करोड़ लेके आ रहा हूँ, मुझे हुँ, बिज़नेस चालू करना है, वो अलग हुँ, लेवल पे चालू करेगा ना। हुँ, 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 डिपेंडिंग कौन कैसा देख रहा है, क्या बनाना चाहता है, कैसे करना चाहता है। हुँ, कोई कहता हाँ, है मेरे पास 10,000 है, मैं करना चाहता हूँ, राइट? हुँ, कोई ये भी कहेगा मेरे पास 1 करोड़ है, मैं करना चाहता हूँ। उसमें या दोनों के सिनेरियोज़ डिफरेंट है, हुँ, दोनों की कैपिटल ऑफ एक्सेस डिफरेंट है, हुँ, दोनों की अप्रोच डिफरेंट होगी, या राइट? अगर कोई बंदा है जो कह रहा है हुँ, मेरे पापा का मैन्युफैक्चरिंग है, हुँ, बहुत ही डिफरेंट गेम हो जाता है। वो कह रहा है या माल तो मैं पापा से ले लूँगा, मुझे हुँ, बेचना ही तो है। हुँ, बट किसी को अगर प्रोडक्ट हुँ, भी प्रोक्योर करना है हुँ, कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉस्ट लग रही है, हुँ, उसको मैन्युफैक्चरिंग समझनी भी है, हुँ, उसको ये भी देखना है मैं कौन-सा प्रोडक्ट हुँ, लॉन्च कर रहा हूँ, हर एक चीज़ वो हुँ, सोच रहा है, राइट? तो हुँ, उसके लिए अप्रोच बहुत डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि उसको तो हर जगह पैसा लगाना है, हुँ, राइट? एक या मैन्युफैक्चरर का बेटा हुँ, प्रोबेबली 200 एसक्यूज़ से चालू कर सकता है हुँ, स्टार्ट, 20 से नहीं करेगा। बट हुँ, एक जो बंदा प्रोक्योर कर रहा है वो शायद 4 एसक्यू से चालू करेगा। हुँ, तो हुँ, ऐसे अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं गिवन इन हुँ, व्हिच सिनेरियो यू आर एंड व्हाट यू आर हुँ, ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। yeah, awesome. So it was great talking to you, Shruti. थैंक यू And मैंक। any final message for our community or aspiring entrepreneurs you want to give? Please give. I would just, like I said, keep growing, keep learning, and अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हो तो think about I mean obviously opting the things that you feel good about, जो भी आपकी हॉबीज है कुछ भी है उसको आप परस्यू करते रहो बिकॉज वो आपको एक अलग एनर्जी देती है. You have folks where you can speak your heart out, have such people in your life, have good mentors in your life, have good buddies in your life, have friends in your life. That's very important.
Yeah. Friends are the pillars of what you are, how you are, and mentors are the people who will help you in consistent growth. But Yeah. again, study yourself, how flexible you are in taking the feedbacks and everything, क्योंकि आपके दोस्त Mhm. होंगे अच्छे या Mhm. मेंटर होगा, वो आपको फीडबैक Mhm. जरूर देगा कि आप गलत जा Yeah. रहे हो, राइट? Yeah. सो Obviously. just keep doing that, have right people. बिजनेस सही गलत नहीं होता है, बिजनेस का अप्रोच इम्पोर्टेंट होता है। Yeah. और अगर आपके पास ये पूरा इकोसिस्टम है तो आप ग्रो करोगे। Yeah. Obviously. Thanks a lot for coming, Shruti. It was great थैंक talking to यू, you. सेम हियर, टेक केयर।